गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे 1.6 और ये है पार्ट 6 जो कि लास्ट पार्ट है और इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और इसमें एक आइडेंटिटी अप्लाई होगी जो कि आपने आई थिंक 8th क्लास में पढ़ी होगी और वो है a टू दी पावर m और इसकी पावर n इज इक्वल टू होता है a की पावर m इंटू n। मतलब कि जब कोई बेस है a और उसकी पावर m है और इस पूरे की भी पावर जब n होती है तो कुछ भी नहीं होता, दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। और भी बेसिकली आपने जो पढ़ा होगा जैसे a टू दी पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर m, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर कंप्लीट m, राइट। तो ये दोनों ही सही है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और यदि ऐसा आ जाए तो ऐसा लिख दो, ठीक है। और आई थिंक आपने एलसीएम भी पढ़े ही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है अपने को गिवन है 64 और 64 की पावर क्या है 1/2 और इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो 64 का हम लेंगे एलसीएम। कैसे लेंगे, यहाँ पर लिखा हमने 64, ठीक है। और ये प्राइम मेथड है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है तो आप सभी को पता होगा ये कौन सी टेबल से जाएगा। क्या ये 2 के टेबल से जाएगा? डेफिनेटली जाएगा क्योंकि लास्ट के नंबर क्या है 4 है। अभी किसी भी नंबर का यदि यूनिट प्लेस या कौन सा यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी नंबर आ जाता है, यदि किसी नंबर के पीछे कोई भी डिजिट आ जाता है इनमें से तो 2 से डिविजिबल हो जाता है। तो 2 से देंगे, 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आएगा 3 बार में, 2 3 जा 6। 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आएगा 2 बार में। क्या अब ये 2 से जाएगा? डेफिनेटली जाएगा क्योंकि 2 भी है। कितनी बार में जाएगा? तो 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि या तो 3 आ जाए या उससे छोटा आ जाए। तो 2 1 जा 2, कितना बचेगा 1, राइट। अब 2 का टेबल इतने टाइम पढ़ो, ये 12 बन चुका है। 2 का टेबल इतने टाइम पढ़ो कि 12 आ जाएगी। 2 6 जा 12। क्या अब ये 2 से जाएगा? डेफिनेटली 6 आता है और वैसे भी 16 आता है 2 के टेबल में। 2 8 जा 16, 2 से जाएगा 4 टाइम, 2 से जाएगा 2 टाइम, 2 से जाएगा 1 टाइम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो 64 की पावर 1/2 को हम कैसे लिखेंगे? 64 की पावर 1/2 को हम लिखेंगे, 64 को कितने टाइम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, कितने टाइम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार लिख दिया। और इसकी पावर हम क्या लिखेंगे 1/2, राइट। अभी यहाँ पर लिखेंगे हम 2 की पावर, कितने बार रिपीट हो रहा है 6 बार और इस पूरे की पावर कितनी है 1/2, ठीक है। अभी इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 6 इंटू 1/2, ये पूरा जो है ये पावर में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 64 की पावर 1/2, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 64 की पावर 1/2 और साइड में आप ऐसा भी लिख दो कि ये आइडेंटिटी लगाई हमने a टू दी पावर m और उसकी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू n होता है, राइट, ठीक है। अब थोड़ी सी जगह में यहाँ पर करते हैं हम, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में 3 बार में। तो 64 की पावर 1/2 इज इक्वल टू कितना है 2 की पावर 3, राइट। इसको यदि आप आगे भी करना चाहो तो हो सकता है और इसको भी आंसर लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 की पावर 3 को लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार लिखेंगे 3 बार, क्यों? क्योंकि उसकी पावर क्या है 3। अब 64 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर 8 आएगा। इसको और भी मेथड है करने के, वो भी शॉर्ट तरीके हैं, उससे भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको एक शॉर्ट मेथड, बट क्या है ना कि शॉर्ट मेथड करते हैं ना तो पूरे पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। जैसे शॉर्ट मेथड बच्चों को अच्छी लगती है, सभी को अच्छी लगती है, बट उससे क्या है कि नंबर भी शॉर्ट मिलते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा 64 की पावर 1/2। अच्छा, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर आपने 8th क्लास में पढ़े होंगे तो आपको पता है ये 8 का परफेक्ट स्क्वायर है, मीन्स 8 का स्क्वायर लिखेंगे हम तो कितना आएगा 64 और इसकी पावर क्या है 1/2। 8 की पावर 2 इंटू 1/2, इसको ऐसा लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे a की पावर m और उसकी पावर n इज इक्वल टू होता है a की पावर m इंटू n। 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 8, ठीक है। अब आप खुद ही सोचिए कि क्या 2 स्टेप पे आपको कोई नंबर देगा? बिल्कुल नहीं देगा, तो आपको इस मेथड से आना चाहिए, ठीक है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यदि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी सिमिलर इसी टाइप से होगा, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है वो भी। उसमें 32 लिख दिया, यहाँ पर 64 था, इसमें क्या लिख दिया 32 की पावर 1/5। ठीक है, तो 32 का एलसीएम लेंगे, 2 से जाएगा 16 बार, अभी किया था, 2 से जाएगा 8 बार, 2 से जाएगा 4 बार, 2 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 1 बार। ठीक है, अभी लिखेंगे 32 की पावर 1/2 और इसको लिखेंगे 32 को कितने बार लिखेंगे 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसकी पावर 1/5। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है 5 बार और इसकी पावर कितनी है 1/5। 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 1/5 और यहाँ पर आइडेंटिटी a की पावर m और उसकी भी पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम बार बार इसलिए लिखते हैं ताकि लिख लिख कर इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको मरते दम तक याद हो। मतलब जब कवर में भी आपसे कोई उठाकर पूछ ले कि ये इसकी आइडेंटिटी क्या है तो आपको जवाब आ जाएगा, हाँ ये तो पढ़ा है हमने आंसर से। ठीक है, तो 5 से 5 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 2, ये आपका आंसर। ठीक है,